हेलो एवरीवन, बीएससी एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू यदि 1 के इक्वल है तो हमें सिद्ध करना है कि डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल अपॉन डेल जेड के इक्वल प्रूव करनी है। तो हमें क्या रिलेशन गिवन है, हमें गिवन है यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। यहाँ से आप एक बात नोट कर सकते हो कि इसमें जो u है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर है, और जिनके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब x y z क्या है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑब्वियसली u क्या है, एक्चुअली u तो डिपेंडेंट है और किस पर डिपेंड कर रहा है, तो x y z पर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और u है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन 1 है इसका आप क्या करो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो इधर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, और इधर भी हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। आप इस टर्म को अलग अलग कर सकते हो, तो यहाँ से हम डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू, और 1 का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। ना देखो ये भी x का फंक्शन है, x स्क्वायर है, u है, u ऑब्वियसली किसका फंक्शन है, x y z का, ऑब्वियसली u x का भी फलन है, इसका मतलब ये भी x का फलन है, ये भी x का फलन है, और यदि x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, b by dx का फार्मूला क्या है, यदि दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में हो तो हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। या नोटेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ हम ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ पार्शियल पार्शियल इसलिए यूज किया हमने कि यदि इसमें y और z, क्योंकि x y z तीनों इंडिपेंडेंट है, तो x के अलावा जो वेरिएबल है अनदर y और z, इसको क्या करना है, अचर की तरह मानना है। इसलिए आप क्या करना है कि जो नोटेशन बनाई है पार्शियल लिया है हमने, तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है। सिर्फ पार्शियल नोटेशन इसलिए लिया है कि इसमें यदि y और z टर्म आए ना, क्योंकि हम x के सापेक्ष करेंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट की तरह मानना है। तो यहाँ पे आपको u अपॉन b का रूल अप्लाई करना होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर इनटू अंश का अवकलन, और अंश कितना था x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x, x के सापेक्ष 2x हो जाएगा, माइनस अंश मतलब x स्क्वायर इनटू हर का अवकलन, तो a स्क्वायर कांस्टेंट है 0, इसका किसके सापेक्ष हो जाएगा, x के सापेक्ष, क्योंकि u देखो किसका फलन है x का, तो ऑब्वियसली डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपको हर का अवकलन करना इसका 0, और इसका कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x अपॉन हर का वर्ग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह यदि आपको यहाँ निकालना है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है इसका, तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो सेम रूल अप्लाई कर सकते हो। इस सिस्टम क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल अपॉन इसकी 0 हो जाएगी, तो हर इनटू अंश का अवकलन 0
माइनस अंश वाई स्क्वायर अपॉन हल्का अपॉन कांस्टेंट है 0, इसका कितना हो जाएगा एक्स का प्लेस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर अपॉन सॉरी यहाँ भी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x के अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट है मतलब z क्या कांस्टेंट है तो हर इंटू अंश का अवकलन 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन इसका 0 कांस्टेंट है और इसका कितना हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x अपॉन हर का वर्ग तो c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक 50 में कैंसिल हो रहा है तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से लिख सकते हो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू माइनस इस टर्म के नीचे ये तो आप लिख सकते हो यहाँ से x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल x इसकी वैल्यू 0 हो गई तो अब इसलिए क्या हो जाएगा माइनस यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ भी इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई 0 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ क्या बचा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म में डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो यहाँ से यदि आप इन टर्म्स को इधर ट्रांसफर करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इनटू डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू इधर जो टर्म क्या बचेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू। यदि आप इस टर्म से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली डिवाइड में जाएगा तो लेंथ टर्मिनल्स को किसी अनदर की फॉर्म मान लो तो मान लो आप लेट x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। तो ऑब्वियसली डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको हमने लैम्डा माना तो लैम्डा क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन लैम्डा डिवाइड में आ गया और जो नीचे टर्म क्या बचा है इसकी टर्म की वैल्यू हमने लैम्डा मानी तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू ए स्क्वायर प्लस यू तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू। यदि आप इसी तरह आपने y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया होता तो आपको क्या मिलता देखो यहाँ x सापेक्ष करें तो ऊपर x मिल रहा है और जो x इसको तो जो जैसे टर्म थी ना वो टर्म आ गया आपको देखो तो अब इसके लिए आप y के सापेक्ष करोगे ना तो आपको मिलेगा 2 अपॉन y का y स्क्वायर का जो नीचे क्या टर्म है बी स्क्वायर प्लस यू तो या बी स्क्वायर प्लस यू तो आप लिख सकते हो इसी तरह डेल यू अपॉन टू डेल y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2y अपॉन लैम्डा बी स्क्वायर प्लस यू एंड डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल टू 2z अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर प्लस यू। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डेल यू अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल z का होल स्क्वायर तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा इनका स्क्वायर लेकर इनको जोड़ना होगा तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 तो हमें इसका करना है इसको लेकर इनको ऐड करना है तो स्क्वायरिंग 3 4 and 5 and then एडिंग अर्थात समीकरण 3 4 5 का वर्ग कर जोड़ने पर तो जो वैल्यू मिलेगी डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल
जगह का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना मिलेगा देखो 4x स्क्वायर, आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 अपॉन लैम्ब्डा इसको कॉमन आ रहा है तो ये हम 4 अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। हमें इस जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू हमने कितनी लेट की है, लैम्ब्डा लेट की, आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ से 4 अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर इनटू लैम्ब्डा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन लैम्ब्डा और ये हो जाएगी 4 अपॉन लैम्ब्डा की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, ये थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके हमने वैल्यू फाइंड की है, अब इससे क्या सॉल्व करें हम, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी हमने वैल्यू फाइंड की वो इसके इक्वल है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हो, ये हमें किसकी वैल्यू मिली है डेल u अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल z का होल स्क्वायर का इक्वल मिली है। अब यदि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और इसकी भी वैल्यू हम इसके इक्वल हम प्रूव कर दें तो अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं ये राइट हैंड साइड का पार्ट। यदि आप 2 इंटू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, ऑब्वियसली हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की, तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ 2, यहाँ x तो है ये और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है ये 2x अपॉन ये, तो x है ये तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा a स्क्वायर प्लस u प्लस आप y तो है ये डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू ये पुट करोगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा b स्क्वायर प्लस u प्लस इसी तरह डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा यह c स्क्वायर प्लस u, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे लैम्ब्डा भी कॉमन आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा 4 अपॉन लैम्ब्डा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u, और हमें इसकी वैल्यू कितने गिवन है, इसकी वैल्यू तो 1 गिवन है, तो 4 अपॉन लैम्ब्डा इनटू 1, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 माना था, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 से हमने इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 अपॉन लैम्ब्डा, और ऑब्वियसली 4 अपॉन लैम्ब्डा की कितनी वैल्यू मानी थी हमने ये वैल्यू ये मानी थी लैम्ब्डा के नीचे जो यहाँ लिखी थी हमने समीकरण 2 से, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, राइट हैंड साइड का पार्ट आइगनल फंक्शन में सॉल्व किया, यहाँ से 2x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, आप इसको हमने इसको इक्वेशन 6 दे दी, आप इसको 7 दे सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड
7। इससे आप क्या देख सकते हो, देखो ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये टर्म किसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ से del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del u अपॉन del y का होल स्क्वायर प्लस del u अपॉन del z का जो होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, 2x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del z। ठीक है, तो हम इसी तरह के जो और भी क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।